हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, ऐसे ही यूपीएससी यूपीपीसीएस का प्री टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस, थेई आईएएस और जो है मेंस का, आज साथियों आप लोगों के लिए मेंस का मैं जो है लेकर के आया क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे ही साथियों क्वेश्चन पेपर जो है देखने के लिए और टेस्ट सीरीज करने के लिए हमारे साथियों हमारे चैनल पर अगर नए हैं साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। तो आइए इसको हम जूम की ले रहे हैं साथियों। जी हाँ, तो बाकी जो है आप देखेंगे कि इसमें क्या रहना है। तो ये आपका निबंध का क्वेश्चन है। जी हाँ, निबंध का जो है साथियों ये क्वेश्चन पेपर है और 150 नंबर का है साथियों। ये आपका 150 नंबर का होता है और साथियों इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ये बटे हुए हैं आप देख सकते हैं। और इसमें 3 सेक्शन होते हैं साथियों। और खंड आ जो इसमें दिया गया है जिसको सेक्शन ए हम बोलते हैं, इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, दूसरा है द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, तीसरा है बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका। और आगे बढ़ते हैं साथियों हम, और आगे हम देखते हैं। तो इसमें जो है सेक्शन बी आपका जो है इसमें अंध औद्योगिकीकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है, ये आपको बताना है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, और लगभग में साथियों 700 जो है 700 जो है आपको शब्दों में इसमें लिखना होता है, सिर्फ 700। और 50 नंबर का जो है क्वेश्चन होता है साथियों। और जो है तो आगे हम देखते हैं। और बाकी अगला क्वेश्चन है तीसरा, बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता की एकता। मतलब सेक्शन ए से आपको एक लिखना है, सेक्शन बी से दूसरा एक लिखना है आपको, सेक्शन सी से तीसरा आपको लिखना है। तो सेक्शन 3 में अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें है जन भागीदारी। जी हाँ, जन धन योजना गरीबों का सारथी, और जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग, और दूरदर्शन अब संस्कृत की अगुवाई कर रहा है भारत। तो इसमें का साथियों एक क्वेश्चन जो है और मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने किसी का भी ले लिया भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, जैसे मैंने ले लिया सेक्शन बी का क्वेश्चन है साथियों। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको जो है कैसे लिखना है आपको, मेन हेडिंग में बता दे रहा हूँ आपको कैसे, जो बिगनर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो होने वाला है साथियों। तो बने रहिए ऐसे हमारे चैनल पर। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की अगर हम बात करते हैं तो साथियों जो है इसमें देखना आपको जो है स्टार्टिंग ऐसा करना है, भारत सरकार खेती को आर्थिक जो है अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य और संवहनीय बनाने की आवश्यकता से अवगत करा रही है। साथियों इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है इसमें जो है दिया गया है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको फिर अगली हेडिंग आपको लिखना, जैसे कृषि के बारे में लगा तो कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य जो है बनाना क्यों महत्वपूर्ण है साथियों। तो ये आपको हेडिंग डालनी है और उसके बाद में ऐसे छोटी छोटी हेडिंग डाल के एक अलग अलग जो है आपको जो है उसमें बनाना होता है, अलग अलग लिखना होता है। जैसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये आपकी एक हेडिंग हो गई साथियों। और अगली हेडिंग की बात करें, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये दूसरी हेडिंग हो गई है। फिर अधिकांश भारतीयों की आजीविका का समर्थन करने के लिए ये जो है आपकी एक हेडिंग हो गई है साथियों। तो इसके अंतर्गत आपको जो है नई नई चीज़ें दिखानी, जैसे आप देखते हैं फिर अगली हेडिंग है। और आगे जो है इसके बारे में फिर आपको लिखनी कि कृषि की चुनौतियाँ क्या है, जैसे डिजिटल साक्षरता का अभाव है, जैसे ग्रामीण किसानों में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। और जैसे आपको आगे फिर लिखना है कि जैसे छोटी जोते हैं, मतलब ये है ना आबादी ज़्यादा हो ज़्यादा प्रतिशत किसानों का इसी कृषि पे निर्भर करता है। तो छोटी जोते हैं इसके लिए समस्याएं क्या आ रही हैं, रेट का अभाव है, बाज़ारों तक पहुंच है, सड़कें नहीं है वगैरह वगैरह, इसके बारे में जैसे लिखना होता है। जलवायु परिवर्तन भी एक कृषि का बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। और फिर अवसंरचना की कमी, प्राकृतिक आपदाएँ, ये सब जो है आप लोगों को इसमें जो है। और उसके बाद में एक अहम मुद्दा है साथियों, जैसे आपको इसमें ये बताना होता है कि सरकार द्वारा जो है की गई प्रमुख पहलें कौन कौन सी हैं। जैसे इसमें जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, लोगों को जानकारी नहीं होती, उसके बारे में जो है आपको बताना है। और जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है, और उसमें भी राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत जो है आपको हेडिंग डाल के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। और इसके बारे में आपको जैसे सूक्ष्म सिंचाई कोष है, फिर आता है एक अपना हेडिंग जो है अगला, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। जी हाँ, इसके बारे में आपको जो है आपको लिखना, आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से आपको लोगों को लिखना है। और आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है इसका एक पॉजिटिव थिंग लिखना है कि जैसे आप उसके लिए क्या क्या नए नए जो है आप आइडियाज़ दे सकते हैं। जैसे कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कौन सी नीतिगत विकल्प उपलब्ध हैं, कृषि का डिजिटलीकरण। जी हाँ, ये आपको बताना है। और जैसे ये होता ना कि आप जो है उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको पता होना चाहिए।
और एकीकृत प्राकृतिक खेती, इसके बारे में जो है आप लोगों को लिखना है। मतलब अलग अलग ये है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही पक्ष में रखेंगे कि इससे नुकसान ही होता है, इससे आपको फ़ायदा भी दिखाना है और कहाँ पे कमी आ रही है ये भी आपको दिखाना है। यही जो है एक अच्छे जो है मेंस में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आगे आप देखेंगे नई नई हेडिंग साथियों। सर्वोत्तम कृषि अभ्यासों को अपनाना, अनौपचारिक ऋण लेने से बचना, मतलब ये होता है ना कभी कभी किसान जो है अलग से ऋण लेते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। और जैसे ये साथियों जो है लगभग में जो है 500 शब्दों का आपको लिखना ही होता है, तो इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। ये है थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और थोड़ा बहुत अगर कम भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ लगभग में 700 होना ही चाहिए साथियों। और सेक्शन 3 आते हैं इसमें निबंध में, और तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपको करना होता है साथियों। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।